प्लस 8x प्लस 12 है इक्वल टू 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। इसका हमें पता है आंसर होता है x प्लस m और x प्लस n के रूप में इसका आंसर आएगा। हमें पता है इस फॉर्मेट में इसका आंसर आना ही है, कोई भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा, यानी हमें m और n की वैल्यू निकालना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें नॉर्मल तरीके से भी हमें पता है कि क्या जोड़ें कि m प्लस n इक्वल टू 8 हो, यानी क्या जोड़े कि 8 हो और सेम संख्या m इंटू n को मल्टीप्लाई करने पर 12 प्राप्त हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि m प्लस 1 इक्वल टू 8 निकालना है। तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 होता है, हमें पता है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 5 3 भी 8 ही होता है और 5 में से 1 जोड़ेंगे 6 होगा और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 6 2 8 होता है। यानी एक सीरीज चली आ रही है कि हमें 4 में प्लस c करना है। c यानी एक एक नंबर ऐड करते जाना है और प्लस 4 में हमें माइनस c करना है, यानी 4 में से एक एक घटाते जाना है तो हमें 8 प्राप्त होता है, यानी वैल्यू 8 मिलती है। अब हमें पता है m मल्टीप्लाई n करना है तो 12 लाना है, m मल्टीप्लाई n करके हमें 12 लाना है। हमें पता है m की वैल्यू 4 प्लस c आ गई और n की वैल्यू 4 माइनस c आ गई इक्वल टू 12। हमें पता है कि 4a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। 4 प्लस c इंटू 4 माइनस c इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमें इसे शो कर देना है, लिख देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू 12। c को उधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 12 इक्वल टू c का स्क्वायर होगा। 16 माइनस 12 4 इक्वल टू c का स्क्वायर। c की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू 2। अब c की वैल्यू 2 आ गई तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देना है 4 प्लस c प्लस 4 माइनस c में हमें वैल्यू रख देना है c की। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी m की वैल्यू 6 आई और n की वैल्यू 2 आई। तो हमें x प्लस 6 m की जगह 6 रख देना है और n की जगह 2 रख देना है, x प्लस 2। इसका यही आंसर होगा।